हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर सीटेट ईवीएस क्लास लेकर आया हूँ, जो पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए अहम है। तो इसे मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, इनसे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा। तो आगे की ओर चलते हुए, दरकी माँ राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गाँव में रहती है। कहा जाता है दरकी माँ कहाँ रहती है, तो राजस्थान के अलवर ज़िले में गाँव में रहती है। अगला है तरुणा भारत संघ नाम एक संस्था है ने दरकी माई की तालाब बनाने में मदद की। तो दरकी माई की तालाब जो बनाने में मदद की वो कौन था? तरुण भारत संघ, जो एक संस्था था, उसने क्या किया? दरकी माई को तालाब बनाने में मदद किया। अगला है, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। सभी जानते हैं कि जितने भी सागर होते समय क्या होते हैं, पानी में नमक की मात्रा होती है। लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। अब कहेगा दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा? मृत सागर होगा। कौन होगा? मृत सागर। अगला है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 लीटर पानी में कितने ग्राम नमक प्राप्त होता है? तो 1 लीटर में 300 ग्राम नमक प्राप्त होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। तो इतना गहरा होता है मृत सागर का पानी में नमक की मात्रा होती है, तो हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। मृत सागर में कोई भी इंसान अगर तैरने के लिए जाता है तो वो जल्दी डूबते नहीं हैं, वो आराम से क्या होते हैं? लेटे रहते हैं। ये देखिए हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में पूछा जाता है। तो ये जो है आपका एसएसटी में भी सब क्वेश्चन आ सकता है, और आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको मिस ना करें। अगर पहली मरतबा आप चैनल पर आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने अपने आम लोगों की नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। तो 1930 की घटना है, जब आज़ादी से पहले जो है बहुत साल पहले अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। उस पर क्या किया था? भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून में तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। ऐसा कानून लागू हो गया जिससे घर वाले भी नमक बना नहीं सकते थे टैक्स देने की वजह से। भला बताओ, नमक जैसे चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? नमक जो है हर सब्जी में पड़ता है, हर सब्जी का में उपयोग होता है, तो इसके बिना गुजारा कैसे हो सकता है? लोगों को मजबूरी में दुकानों में महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। तो दुकान में जो होता है नमक, जब टैक्स लग गया तो महंगा सेलिंग होने लगा, तो इससे क्या होता है? बहुत लोग नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक का एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो गांधी जी ने क्या क्या कहा कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी, ईश्वर ने दी, तो उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद गुजरात पड़ता है, वहाँ से दांडी के समुद्र तक का एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को क्या किया? तोड़ा, जिसे नमक कानून कहते हैं। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाता है। मतलब कुछ क्यारियाँ बना दिया जाता है गड्ढा नुमा, उसमें क्या किया जाता है? समुद्र का पानी उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। जब ज़्यादा धूप आती है तो वो पानी क्या होता है? बाष्प रूप से बाष्पित होकर क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है, और जो वहाँ ढेर बचता है वो नमक के रूप में रह जाता है। कांच के स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, इसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया बीमारी फैलता है। देखिए यहाँ पर खून का थोड़ा सा कतरा लिया जा रहा है। एक स्लाइड जो है कांच का बना हुआ, इस पर क्या होता है? खून को रख के माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। तो इसमें जो मलेरिया फैलता है मादा मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। अगला है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं इसे देखने से कोई एक चीज़ जो होती है 1000 गुना बड़ा दिखाई देता है। इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है।
खून का जो स्लाइड पे कतरा लिया गया था, तो उसमें जो भी कीटाणु होगा वो क्या बारीकियों से देखने पे वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। कुछ ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती थी। ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। मलेरिया की दवाई किसकी छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे। तो पहले के दौर में जो इंसान थे वो क्या करते थे, सिनकोना के छाल को क्या करते, उबाल कर और छान कर इसको बनाया करते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, छाल से दवाई बनते हैं। आगे, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, इनमें आयरन या लोहा प्राप्त होता है या लोहा मिलता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी में क्या प्राप्त होता है? आयरन या लोहा। मक्खियाँ पेट की समस्याओं से जैसे रोग फैलाती है। मक्खियाँ जो होती है पेट की समस्याओं जैसे क्या करती है, रोग फैलाती है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। तो शैवाल क्या है, एक प्रकार का पौधा है, ये कब फैलता है? बरसात के मौसम में। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, रोनाल्ड रॉस है। अब कहाँ जाएगा, किसने मच्छर के पेट में झांका? तो रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में झांका। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। जब लोग बीमारी जो है मलेरिया बीमारी है आ जाता था तो इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, तो समझते थे कि ये एक खराब हवा चलती है, इसकी वजह से क्या होती है, बीमारी पैदा होती है। लेकिन जब मलेरिया के बारे में पता चला तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। और सिनकोना की छाल से क्या होता है, इसकी दवाई बनाई जाती है। अगला है, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली दिल्ली का है। ठीक है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार। एनीमिया क्या एक बीमारी है, इससे बच्चों को शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया बीमारी है, इससे बच्चों में शारीरिक और क्या होती है, दिमागी तंदुरुस्ती क्या 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 होता है, असर होता है। इससे क्या होता है, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन लोहे का दवाई दी जाती है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया किसमें पाया जाता है, तो आपको ऊपर बताया गया है। ठीक है। तो एनीमिया से बचने के लिए क्या होता है, हरी साग सब्जी खाना चाहिए। ठीक है। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ देखिए, अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। खून की कमी, खून में क्या होता है, आयरन प्राप्त पाया जाता है। तो खून में जब आयरन की कमी होती है तो क्या होती है, अनीमिया होता है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग से कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन होता है, ए बी सी डी करके पैराग्राफ पूछता है, इसमें से कौन सा राइट है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है मच्छर पानी में अंडे देते हैं, यस या नो। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 ईस्वी में। 5 में मरते हुए वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा नया ढूंढ लूंगा। कौन, रोनाल्ड रॉस ने कहा था 1905 में मरते हुए कि कुछ ढूंढ लूंगा नया ढूंढ लूंगा। अब है ग्रुप लीडर के गुण। पर्वतारोहण के संदर्भ में ग्रुप लीडर के गुण क्या क्या होते हैं, तो बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। ये सब क्या है, आपका ग्रुप लीडर के गुण होते हैं। तो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप लीडर के गुण इनमें से कौन सा सही है। तो ये सारे ऑप्शन देंगे, इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, उसमें आपको ढूंढ के ए बी या बी सी या ए डी इस तरीके से आपका आंसर दिया रहेगा। तो
तो जो सही होगा आपको उसमें राइट लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो ये सारे ग्रुप लीडर के गुण हैं, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से या नोटबुक पे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे है मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। ज़्यादा शक्ति के लिए क्या होता है? विटामिन सी, आयरन की गोलियाँ, क्या होते हैं? गरम गरम चॉकलेट भी होता है, और ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है कौन? चॉकलेट वाला दूध। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्प्लिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने के सामान इत्यादि होते हैं। तो ये पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, जो इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा। आगे है टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। अब बोलेगा टेकला गांव कितने मीटर की ऊंचाई पर है? तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, और पीठ सीधी होनी चाहिए। पीठ कितनी होनी चाहिए? सीधी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा था। अब कहने का मतलब बछेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो 23 मई 1984 को दिन में कितना बजे? 1:07 पर 8900 मीटर है इसकी ऊंचाई। किसकी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है, और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की पहली महिला जो है बछेंद्री पाल है, जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी, और दुनिया की 5वीं जो है माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी बछेंद्री पाल। ये भी इम्पोर्टेंट है। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। तो गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे? मतलब इस किले की बाहरी दीवार में कितना? 87 बुर्ज है, मोटी दीवार है, लंबा चौड़ा गेट है, सुरक्षा में बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। अगला सन 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था, और ये दूसरे राजाओं का राज था। सन 1588 में से 1687 तक ये कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। तो 1518 से 1687 तक क्या है? कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक क्या किया था? राज किया था यहाँ। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। तो आदिवासी क्या बनाते थे? कांसे की चीज़ें। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। तो ये पूछता है मल्लमपुरा जिला किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सभी अंतरिक्ष में है। तो अंतरिक्ष में कौन कौन से हैं? आसमान, तारे, चांद, सितारे। तो ये जो है आपका टॉपिक जो ईवीएस, ये एसएसटी के में, साइंस में, और पेपर 1 पेपर 2 जो भी है दोनों में काम आने वाला है, तो इसको मिस ना करें, ठीक है। एक लाइक ज़रूर करें। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस शिप में गई थी। तो कौन? सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी स्पेस शिप से। यही है सुनीता विलियम्स। ये जो फोटो दिया गया है सुनीता विलियम्स का फोटो है। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यानी एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, बुलबुले की तरह इधर उधर होता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। बड़ी मज़ेदार है। तो वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते और खाने वाले कमरे में आते, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांधकर अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन मुश्किल भी। तो अंतरिक्ष में, स्पेस में जो है मज़ेदार
तो था, लेकिन बड़ी मुश्किल था सुनीता विलियम्स के लिए। तो सुनीता विलियम्स ने क्या कहा, क्या कुछ कहा अंतरिक्ष के बारे में, वो आप लोग जान गए। अब है, अंतरिक्ष में जो है तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल से आते ही जल जाता है। उल्कापिंड जो होता है, टूटता हुआ तारा जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या करता है, घर्षण के कारण वो क्या करता है, जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। तो चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब, 1969 ईस्वी में। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा देर तक रहने वाली महिला कौन बनी, सुनीता विलियम्स बनी है। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। तो अलग अलग देश क्या होते हैं, अंतरिक्ष से नहीं देखते हैं, ये सिर्फ लाइन जो होती है कागज़ पर ही होती है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई कौन सा शहर है, सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। आगे है, मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। ये सिस्टम क्वेश्चन पूछता है और पेपर 2 और पेपर 1 में भी पूछता है। ठीक है, कि यदि मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए किस किस राज्य से गुजरना पड़ता, तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई राज्यों से पार करना पड़ता था, पार करना पड़ता। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख को पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, इस सबको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें, बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली जो हिमाचल प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट है। मनाली किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ये भी PBI है। ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख से बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में क्या होती है, बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ के ढके पहाड़ और ठंडी सपाट ज़मीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं लद्दाख में। लद्दाख में जूले जूले का अर्थ स्वागत है। जूले जूले का अर्थ लद्दाख में क्या होता है, स्वागत होता है। लद्दाख में बने घरों की खासियत के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।